हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसा हमने डिस्कशन किया था, पाइप फिटिंग्स के अंदर हमने 3 आइटम डिस्कस किया था, एल्बो, टी और रेड्यूसर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट और सॉकोलेट के बारे में। ठीक है, तो ये है बनेगा हमारा पाइप और पाइप फिटिंग्स का 4th पार्ट। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको इंस्टेंट उस पर मैसेज आ जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट और सॉकोलेट के बारे में। ठीक है, तो वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट, सॉकोलेट होता क्या है। जैसे पाइप से हमको अगर कोई ब्रांच निकालना हो तो आप टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो टी जो है वो बाइफरकेट कर देता है मीडियम को, 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे उसको भेजा जा सकता है टी के ज़रिए। लेकिन जहाँ पे टी नहीं अवेलेबल है या जहाँ पर टी नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे हम वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट या फिर सॉकोलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट, सॉकोलेट जो है वो कुछ दिखने में इस टाइप का है। ठीक है, देखिए ये है आपका वेल्डोलेट। ठीक है, ये है थ्रेडोलेट। इसमें देख सकते हैं कि आप थ्रेड्स बने हुए हैं, और ये है सॉकोलेट। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3 आइटम है, वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट, सॉकोलेट। अगर आपको पाइप के सरफेस से कोई ब्रांच निकालना होगा, पाइप के सरफेस में से मीन्स मान लीजिए ये आपका पाइप है, तो पाइप के सरफेस से ही हमको ब्रांच निकालना है, तो वी कैन यूज दिस लेट। ठीक है, ये लेट का आप इस्तेमाल करके यहाँ से आप ब्रांच निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट, सॉकोलेट क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि वेल्डोलेट में अगर पाइप यहाँ से लगाते हैं आप, तो इस तरीके से इसमें वेल्डिंग किया जाता है, बट वेल्डिंग किया जाएगा। थ्रेडोलेट में यहाँ थ्रेड्स बने हुए हैं, तो पाइप में भी थ्रेड बना हो रहेगा और पाइप इसके साथ आके टाइटन कर दिया जाता है, यानी कि टाइट किया जाएगा। ठीक है, और सॉकोलेट में सॉकेट बने हुए हैं, पाइप इस सॉकेट के अंदर जाएगा, फिर इसमें सॉकेट वेल्डिंग किया जाता है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स, तीनों का पर्पज सेम है। पाइप के सरफेस से अगर ब्रांच निकालना है तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से एक फ़ायदा और है कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा देता है, वेल्ड डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो जॉइंट में हमें ज़्यादा मिलता है बनिस्बत टी से। ठीक है, अब इसका साइज रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। तो साइज रिप्रेजेंटेशन जो है, चूंकि इसके अंदर आपको 2 डायमीटर मिलते हैं, एक डायमीटर यहाँ का मिल जाएगा और एक डायमीटर जो है वो इस साइड का मिलेगा, और दोनों डायमीटर अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर इस तरफ का एक डायमीटर है और इधर का भी अलग डायमीटर है, तो यू विल हैव टू रिप्रेजेंट, इसमें आपको 2 डायमीटर लिखना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो एक NB इधर का मिलेगा और दूसरा NB इधर का मिलेगा। नॉमिनल बोर जो है इधर का अलग है और इधर का अलग है, तो NB इंटू NB, नॉमिनल बोर इंटू नॉमिनल बोर मीन्स डायामीटर इंटू डायामीटर, और यहाँ क्लास मिलता है। थिकनेस है यहाँ पर, बट इसमें हमको क्लास मिल जाता है। क्लास का मतलब होता है कि इसका प्रेशर रेटिंग, जैसे कि 90 क्लास हो गया, 150 क्लास हो गया, 300 क्लास हो गया, 600 क्लास हो गया। तो जिस तरीके से क्लासेस बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रेशर रेटिंग बढ़ता है, तो इसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा, ना NB बढ़ेगा, ना इधर का नीचे साइड का NB बढ़ेगा, ना ऊपर साइड का NB बढ़ेगा। इसमें इसका थिकनेस जो है वो बढ़ते चला जाता है। जैसे 24 इंटू 1 इंच, 24 इंच इंटू 1 इंच इंटू 150 क्लास, या फिर 24 इंच इंटू 1 इंच इंटू 300 क्लास। तो एक में दोनों में डायमेंशन सेम है, 24 इंच इंटू 1 इंच, बट एक में क्लास 150 इंच है और दूसरे में क्लास जो है वो 300 इंच है। तो आप इस वेल्डोलेट या थ्रेडोलेट या सॉकोलेट का क्या चीज़ बढ़ाएंगे जो क्लास को बढ़ाएगा, तो स्पेसिफिक जो है वो इसका थिकनेस जो है वो इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो एल्बो, वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट, सॉकोलेट का जो साइज रिप्रेजेंटेशन आ रहा है वो NB इंटू क्लास होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि इनलेट्स का साइज रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। अब आते हैं
इन लेट्स के मटेरियल स्पेसिफिकेशन में। तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन से पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम देखते हैं कि ये जो लेट्स हैं ये एक सीमलेस आइटम होता है। सीमलेस आइटम मतलब पूरा कंप्लीट एक आइटम होता है, इसमें कोई भी आपको वेल्ड जॉइंट पर्टिकुलरली कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के मटेरियल को अगर सीमलेसली बनाना है तो एक ही प्रोसेस है जिसके थ्रू बनाया जाता है, वो है फोर्जिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सारे फोर्ज्ड मटेरियल फोर्ज प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो अगर कार्बन स्टील का मटेरियल स्पेसिफिकेशन फोर्ज में देखेंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे वो बनता है ASTM A105। ठीक है, कार्बन स्टील का मटेरियल स्पेसिफिकेशन फॉर लेट्स इज ASTM A105। उसी तरीके से SS में अगर जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे फोर्ज आइटम का मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो है ASTM A403। अब यहाँ पे SS भी बहुत टाइप के हैं, फेरिटिक है, ऑस्टेनिटिक है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है। तो फिर उसके बगल में आपको ग्रेड्स मिल जाते हैं, तो 304 में भी अवेलेबल है, 308 में भी अवेलेबल है, 316 में भी अवेलेबल है। यानी कि ASTM A403 TPSS 316 या फिर 316L, या फिर इसके अंदर A403 जो है ये स्टेनलेस स्टील का फोर्ज्ड एल्बो आता है। जहाँ तक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि वेल्डेड लेट होता क्या है या लेट्स क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है और उसका साइज रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको आपको देख लेना है। तैयारी उसके ऊपर करनी होती है इंटरव्यू के बनिस्बत, अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें अंदर आप देख लोगे कि वेल्डोलेट क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन कार्बन स्टील का क्या होता है और SS में क्या होता है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे 105 होता है या 403 होता है वो देख लेंगे। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका साइज रिप्रेजेंटेशन। तो साइज रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि NB इंटू क्लास। तो ये 3-4 पॉइंट जो है वो आपको हर आइटम के साथ देखना पड़ता है। तो ये लेट के साथ आपको तैयारी करनी होगी। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो वीडियो से जो लोग सीखना चाहते हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच पाए। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मौजूद हैं। आपको जिस तरीके से सूटेबल हो हमसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। तो आइए एक आइटम हम और कर लेते हैं साथ में। तो नेक्स्ट आइटम है जो हमारा वो है ये यूनियन का काम है कि ये दो मेंबर्स को कनेक्ट करता है थ्रू थ्रेड। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थ्रू थ्रेड। ठीक, तो ये हमारे पास दो यूनियन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि एक सॉकेटेड टाइप है और एक थ्रेडेड टाइप है। ठीक है, तो ये थ्रेडेड टाइप है और ये सॉकेट टाइप है। इसमें वेल्डेड टाइप्स नहीं आता है, डायरेक्टली पाइप के साथ वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वेल्डिंग हो रहा है बट, और यहाँ भी वेल्डिंग करेंगे आप एक पाइप, बट ये दो पाइप को जो ज्वाइन करेगा वो ये नट करता है, जिसको जैक नट कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पाइप दोनों साइड थ्रेडेड होगा और इस नट के थ्रू जो है वो इस जैक नट के थ्रू आप दोनों मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रख सकते हैं। अब इसमें सबसे इसका डीमेरिट है कि इसको आप हाई प्रेशर हाई डाया पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर सर्विस में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ थ्रेडेड आइटम। और लो डाया लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर हाई सर्विसेज में थ्रेडेड आइटम के साथ, बिकॉज वाइब्रेशन में हो सकता है कि बोल्ट जो है वो लूज हो जाए तो लीकेज वगैरह चालू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब इसका जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन है वो फोर्ज्ड है A105 ASTM A105 और SS का जो है वो ASTM A403 देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ फोर्ज्ड आइटम। और इसका साइज रिप्रेजेंटेशन है NB इंटू क्लास। ठीक है, होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम यहीं पर आपको इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमने आपसे जो भी डिस्कशन किया है इस पे आपको हर एक आइटम के साथ उसका पर्पस, यानी कि उसको यूज़ किस लिए किया जाता है, उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है और उसका साइज रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, ये तीन पार्ट जो है वो हर आइटम के साथ इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है,
होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करें। और नए सब्सक्राइबर के साथ और न्यू कमर जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी आए हैं, अगर उनको हम, क्योंकि ये पार्ट 4 है उस वीडियो का, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि हमको आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग और भी आपको अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।